कि एक मुसलमान औरत के लिए कुरान और सुन्नत से बड़ी तालीम कोई भी नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में बयान फरमाया, औरतों से खिताब करके अल्लाह ताला ने फरमाया, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ औरतों की जमात, तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ो और उन घरों में बैठकर कुरान की तालीम लो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पढ़ा करो। यह कायनात की रंगीनी, यह कायनात की खूबसूरती, यह जमाने की तरक्की एक मुसलमान औरत का मुकद्दर नहीं है। एक मुसलमान औरत का मुकद्दर है कि इस समाज को संवारे, सुधारे और अपनी नस्लों को इस्लाम पसंद बनाए और अपनी नस्ल को काबिल बनाए। माँ अगर काबिल नहीं है तो औलाद कभी काबिल नहीं बन सकती। माँ को काबिल बनना चाहिए। अगर माँ दीनदार है तो यकीनन उसके घर में उसकी औलाद दीनदार बनेगी। अगर काबिल नहीं है तो उसकी औलाद दीनदार कभी भी नहीं बन सकती। आपने देखा सैकड़ों खवातीन के प्रोग्राम्स और उनके सीरियल बनाए गए और जिसके अंदर पूजा के जरिए से टेलीविज़न हमारे घरों में घंटा मारना शुरू कर दिया। किरदार किसका बताया गया? मुसलमान औरतों का। और एक बात मुझे याद आई, देखिए अब हमारे पास ऐसे सीरियल कम हो गए तो पड़ोसी मुल्क से कुछ सीरियल हमारे पास आ रहे हैं। व्हाट्सएप मीडिया के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से हर मुसलमान लड़की, हर मुसलमान औरत उसकी दिलदादा बनी हुई है, जिसके अंदर मुस्लिम औरतों को इस्लाम से इनहराफ कराते हुए मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से हमारे घरों की सूरत हाल इंतहाई धमाकों बनती जा रही है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अम्मा बादु फ़ौज़ बिल्लाहि अस्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने आज आपके रूबरू हाजिर होने का दूसरा मौका इनायत फरमाया है। मौजूद हाज़रीन, मुझे जिस उन्वान पर आपके सामने ख़िताब करना है वो ख़वातीन से मुताल्लिक़ है और मैं अपने इस बयान में इस बात को बताने की कोशिश करूँगा कि माशरे पर ख़वातीन के असरात किस तरीक़े से मुरत्तिब होते हैं और इसी तनाजुर में कुछ देर हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मैं बिलख़ुसूस ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि मौजू आपका है और आपकी तरबियत के लिए रखा गया है, इसीलिए बहुत ही खामोशी के साथ और पूरी संजीदगी के साथ यहाँ कही जाने वाली बातों को आप समाअत फरमाएँ। मौजूद हाज़रीन, इस्लाम की सरबुलंदी ख़वातीन की क़ुरबानियों के बग़ैर नामुमकिन है। जब इस्लाम का आगाज़ हुआ, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज नबूवत से सरफराज किया गया, तो वहाँ पर जो जिद्दोजहद मर्दों ने की है उतनी ही जिद्दोजहद ख़वातीन ने भी की है।
मक्का की तहज़ीब में काफिरों के सताए जाने में जहाँ मर्द आजमाइश की कसौटी से गुज़रे हैं, वहीं पर ख़वातीन भी आजमाइश की कसौटी से गुज़री हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मर्दों ने जिहाद के मैदान में जहाँ जानिसारी की है, वहीं पर हर जंग में ख़वातीन भी पेश रही हैं और इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत इस्लामी समाज और इस्लामी माशरा तश्कील पाया है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारा समाज ख़वातीन के बग़ैर तरक्की पा लेगा। हमको ये यकीन रखते हुए चलना पड़ेगा कि समाज की इस्लाहात में, समाज की सरबुलंदी में, कौम के उरूज में औरतों की तरबियत, औरतों की कुर्बानी संगे मील के पत्थर की तरह है। संगे मील आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे पर जब हम कहीं पर सफ़र करते हैं तो सड़क के किनारे पर एक पत्थर लगा रहता है जिसके ऊपर किलोमीटर लिखा हुआ रहता है। उसको कहा जाता है उर्दू ज़बान में संगे मील। तो दीन इस्लाम की नशत सानिया में या दीन इस्लाम की सरफराजी में ख़वातीन संगे मील की हैसियत रखती हैं। ये बहुत बड़ी तारीख़ है। इस तारीख़ को पढ़ना और उस पर अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अगर ख़वातीन को छोड़कर हम तरक्की करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। आप घर की बात करते हैं, कोई भी घर ख़वातीन के बग़ैर तामीर नहीं किया जा सकता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक नौजवान की ज़िंदगी में निकाह जैसा मुक़द्दस तरीक़ा रखा है ताकि उस निकाह के ज़रिए से मर्द और ख़ातून दोनों मिलकर एक घर की तामीर करें। मर्द अगर ये चाहेगा कि नहीं, ये घर को मैं ही तरक्की दिलाऊंगा, मुकम्मल तौर पर नामुमकिन है। एक छोटा सा ख्याल आप जहन में लाएं कि आदमी की मेहनत क्या होती है औरत के मुकाबले में। आदमी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कमाता है, अपने बाल बच्चों को पालने की जिद्दोजहद करता है। अब इसमें खातून का किरदार क्या है? क्या औरत अपने शौहर के माल की हिफाजत करती है, घर को जमाती है, घर को संवारती है और अपनी औलाद की परवरिश करती है, खानदानों और रिश्ते नातों को जोड़ कर रखती है। इसीलिए जब आदमी थका मांदा घर को वापस आता है तो खातून उसे इत्तला देती है कि तुम्हारे वालिद आए थे, बहन आए थे, फलां आए थे, फलां का यह मामला है। तो इस हैसियत से खातून की हैसियत मर्द के मुकाबले में और भी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए दीन इस्लाम ने एक मसला बयान किया और इस मसले में उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत बड़ी तंग दिल और तंग नज़र आती है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर नमाजों के लिए मसाजिद में मर्दों को आने का हुक्म दिया, वहीं पर औरतों को आने की भी इजाज़त दी है। इसकी हिकमत अमली क्या है? इसकी हिकमत अमली ये है कि ख़वातीन भी मस्जिद में आएंगी, नमाज पढ़ेंगी, दीन की तरबियत होगी, इस्लाम की तालीमात उनको मिलेंगी और ये तरबियत वो अपनी औलाद को देंगी, तो ये निज़ाम और ये समाज, ये माशरा सीधा रहेगा। अगर ख़वातीन को अल्लाह के घरों से रोक दिया जाए तो फिर ख़वातीन की मिली बेदारी ख़त्म हो जाएगी, शऊर मुर्दा हो जाएगा, औलाद जाहिल बन जाएगी। जिस तरीक़े से आज का समाज हमारे सामने एक मिसाल पेश कर रहा है। इसीलिए उम्मत मुस्लिमा की सुधार में, उम्मत मुस्लिमा की तश्कील में, नई नस्ल को परवान चढ़ाने में मर्द की बहैसियत बाप के जितनी जिम्मेदारी है उतनी उससे ज़्यादा जिम्मेदारी एक माँ की है, एक बेटी की है, एक औरत की है। यह औरत क्या है?
इस्लामी तालीमात के तनाजुर में इसके फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करो। यह औरत जब ठान लेती है तो समाज सीधा हो जाता है, और यह औरत जब बिगड़ जाती है तो यह समाज बर्बाद हो जाता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। यह कायनात की सारी जो खूबसूरती है वो एक औरत के वजूद से है। सुभान अल्लाह। क्यों यह वजूद किस लिए अहमियत का हामिल है, इस बात को जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह ख़वातीन की इस्लाह में बड़ी ज़बरदस्त एक किताब लिखी, मुसलमान औरत। उसमें औरत की बेशुमार सलाहियतों को उन्होंने पेश किया, और उन सलाहियतों को मानना और उस पर चलना हर मुसलमान औरत का ऐनी फरीज़ा है। आपने सुना होगा कि बनी इसराइल एक बहुत बड़ी कौम थी, बड़ी अजीम कौम का नाम था बनी इसराइल। अगर आप ये कहें कि नबी ज़ादों की कौम थी तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। कसरत से अंबिया का नुज़ूल इस कौम के अंदर हुआ। अल्लाह ताला ने इस कौम को बड़ी सलाहियतें अता फरमाई। यही नहीं बल्कि बेशबहा नेमतें इस कौम के ऊपर नाजिल किया। उस जमाने की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम बनी इसराइल थी, और आज के जमाने में भी सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम बनी इसराइली है। आप देखें कि अभी वो कौम खत्म नहीं हुई। अभी मुट्ठी भर कौम है जिनकी तादाद 1 करोड़ सवा करोड़ के करीब हैं, जिन्होंने फ़लस्तीन को कब्जा करके इसराइल बना लिया। आपको इस कौम की खुसूसियत को मानना पड़ेगा, सिर्फ मुखालिफत नहीं, मानना पड़ेगा कि आज पूरी दुनिया के अंदर चलने वाली 3000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों का हब है इसराइल। पूरी दुनिया में इसराइल का सिक्का चलता है, जबकि उसका अपना कोई वतन नहीं है। इतनी काबिल कौम थी ये। लेकिन इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ किस्म के अजाब नाजिल फरमाया। कभी मेंढकों का अजाब आया, और इस कौम पर खून का अजाब आया, इस कौम पर खटमलों का अजाब आया, इस कौम पर बहुत से अजाब आए। इतनी तरक्की के बाद इस अजाब का सबब क्या है, हमको ये चीज तलाश करना है। इतनी तरक्की की ये कौम, लेकिन अल्लाह का गुस्सा इस कौम पर क्यों नाजिल हुआ? इस कौम को सुव्वर और बंदरों की शक्ल अता कर दी गई थी अजाब की वजह से। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में देखिए, आपने फरमाया था, अव्वलु फितनतु बनी इसराइल कानत फिन निसाई। बनी इसराइल की तबाही का सबब यह औरतें बनी। फितनों का आगाज इस कौम के अंदर हुआ था, इन औरतों की वजह से हुआ था। देखें, एक समाज को सरबुलंद भी की खातून और एक सारी की सारी कौम पर अजाब का बाइस बनी। क्यों? फितनों का आगाज यहीं से होता है। समाज औरतों की सोच की वजह से खराब होता है। समाज औरतों की फिक्री तब्दीली की वजह से खराब होता है। इसीलिए सारी दुनिया की मेहनत होती है औरतों की तबाही के लिए। मैं बड़ी बड़ी तहजीबों का तस्करा आपके सामने सरसरी तौर पर करता हूं। बड़ी कौमें इस जमाने में गुजरी हैं, लेकिन उन कौमों की तबाही क्यों आई? औरतों के जहन की तब्दीली की वजह से आई। चाहे वो स्पेन के रहने वाली कौम हो, चाहे वो रशिया के रहने वाली कौम हो, पूरी दुनिया के कौमों की तारीख का मुताला करेंगे तो आपको एक नतीजा मिलेगा कि उनकी खवातीन के अंदर तबाही आई तो सारी की सारी कौम में तबाही आ गई। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान औरत को बेकार नहीं पैदा किया, बल्कि मुसलमान औरत पर जिम्मेदारियों का एक अंबार रखा, क्योंकि इस समाज को तरक्की दिलाने वाली एक ही सिन्फ है, वो है औरत। मैं चंद सरसरी मिसालें आपके सामने देता हूं। देखें, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब के बाद सबसे ज्यादा मुहतरम और सही तरीन किताब कौन सी है? कोई बतला सकते हैं सामईन में? बुखारी शरीफ। माशा अल्लाह, ये तो हमारा ओढ़ना बिछोना चलना फिरना बुखारी शरीफ पर है। तो किताबुल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा सही तरीन किताब बुखारी शरीफ। आपको मालूम है
कि इमाम बुखारी यतीम हो गए थे। इनका बचपन बड़ा गमगीन गुजरा। कम उम्री के आलम में बाप के साए शफकत से महरूम हो गए, लेकिन एक माँ थी तड़प तड़प कर उनको सलाहियतमंद बनाना चाहती थी। 2 मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नाबीना बने। इनकी माँ की दुआओं का नतीजा अल्लाह ताला ने 2 मरतबा बिनाई अता फरमाई, तो कायनात को एक काबिल तरीन हस्ती मिल गई इमाम बुखारी की शक्ल में। जिसके बाद उलमा इस्लाम ने क्या फतवा दिया, असहुल कुतुब बादा किताबुल्लाह अल जामे अस्सही अल बुखारी, कि अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही किताब कौन सी है? जामे सही बुखारी। इमाम बुखारी को इमाम किसने बनाया? एक माँ ने। एक माँ ने। क़यामत की सुबह तक न उस माँ को फरामोश किया जाएगा, न उसके बेटे को नजरअंदाज किया जा सकता है। इस्लाम की तफहीम और समझ का मरकज एक माँ की मेहनत का नतीजा। आए दूसरी मिसाल मैं आपके सामने देता हूं। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। ये मिसालें अगर मैं देता रहूं तो मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। इन्हीं मिसालों में आपने देखा होगा, एक अजीम मुहद्दिस हमारे गुजरे हैं जिनका नाम था इमाम अहलुस सुन्ना अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैह। बहुत बड़े इमाम जिनकी हदीस की किताब मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल है। 37,000 अहादीस का मजमुआ है। ये भी यतीम थे, ये भी असीर थे। 3 साल की उम्र में वालिद का साया इनसे जुदा हो गया। माँ ने अपनी तरबियत की आगोश में लिया और ऐसी तरबियत अपने बेटे की कि 3 साल के बच्चे को नींद से बेदार करती, तहज्जुद के लिए उठाती, मस्जिद नबवी ले जाती, अल्लाह से दुआएं करती। नतीजा क्या निकला इस माँ की तरबियत का असर, कि इस कौम को मुस्नद अहमद मिली और अहले सुन्ना वल जमात के इमाम अहमद इब्न हंबल की शख्सियत मिल गई। एक माँ, एक औरत अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करे। यह कायनात की रंगीनी, यह कायनात की खूबसूरती, यह जमाने की तरक्की एक मुसलमान औरत का मुकद्दर नहीं है। एक मुसलमान औरत का मुकद्दर है कि इस समाज को संवारे, सुधारे और अपनी नस्लों को इस्लाम पसंद बनाए और अपनी नस्ल को काबिल बनाए। माँ अगर काबिल नहीं है तो औलाद कभी काबिल नहीं बन सकती। माँ को काबिल बनना चाहिए। अगर माँ दीनदार है तो यकीनन उसके घर में उसकी औलाद दीनदार बनेगी। अगर माँ अगर काबिल नहीं है तो उसकी औलाद दीनदार कभी भी नहीं बन सकती। इसीलिए मेरी माँ और बहनों, इस समाज की तबाही को खत्म करना हो, हमारे समाज की जहालत को खत्म अगर करना हो, तो मुसलमान औरत के लिए जरूरी है कि वो इस्लाम का मुताला करे, कुरान का मुताला करे, अहादीस का मुताला करे और इन शरई तालीमात की रोशनी में अपनी नस्ल और अपने माशरे को सुधारने की जिद्दोजहद और कोशिश करे। वरना आप तो ये जानते हैं कि हमारा समाज इस वक्त तबाही के आखिरी दहाने पर पहुंचा हुआ है और दुनिया तो ये चाहती है कि इसी तरीके से मुस्लिम समाज को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए और यूं ही यह समाज जहालत के अंधेरे में चला जाए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे मुल्क में मुसलमान कौम की हैसियत क्या है। अगर आप तरक्की की बात करें तो मुसलमान की तरक्की का आगाज कहां से होता है? एक गिरे हुए इंसान से नीचे की सीढ़ी, वहां से मुसलमान की तरक्की का आगाज होता है। यह कितना बड़ा समाज का तारीख पहलू है। यह क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ हमारी मां की जहालत का नतीजा है। वो इल्म से दूर रहने का नतीजा है। हमने उनको दीन और शरीयत के इल्म से दूर रख दिया। नतीजतन आज हमारी कौम में कैसे कैसे लोग पैदा हो गए, उसकी एक तफसील है। आज का ये जलसा हमारी माँ बहनों को दावत देता है कि वो शऊर की जिंदगी गुजारें, इस्लाम की तरफ आएं। या औलाद का मुस्तकबिल, या समाज का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में है। आए दिन हम ये देखते हैं कि आज हमारे घरों में रिश्ते और नाते बहुत ज्यादा टूटते चले जाते हैं। शादी हुई, चंद महीनों चंद सालों के बाद तलाक के वाकयात पेश आते हैं। सबब क्या है? इस सबब को तलाश करने की कोशिश करो। एक ही सबब हमारे पास बयान किया जाता है। डौरी की तलब में रिश्ता टूट गया, शौहर के जुल्म की वजह से रिश्ता तोड़ दिया गया।
और दूल्हे वाले कहते हैं कि लड़की बड़ी जाहिल थी इसलिए हमने रिश्ता तोड़ दिया। इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम। लेकिन अगर आप ठंडे दिल के साथ गौर और फिक्र करना चाहेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, हमारी ख़वातीन की दीनी तालीम और तरबियत न होने का नतीजा है कि उनकी अज़वाजी ज़िंदगियां नाकाम होती नज़र आ रही है। आप हर एक को देखें, आम मुसलमान को भी देखें, मजहबी मुसलमानों को भी देखें। जब लड़की का इंतखाब किया जाता है तो इंतखाब का पैमाना क्या होता है? आप देखें, मैं अपनी जमात के अहबाब की ही बात करता हूं कि लोग अपने उलमा से कहते हैं कि कोई दीनदार घराने की लड़की चाहिए। जब दीनदार घराने की लड़की पेश की जाती है तो वहां पर नई पगडंडियां निकाली जाती हैं। इसीलिए लोगों की नीयत अलग है, ज़बान पर दीन है लेकिन दिलों की नीयत मुतलक तौर पर अलग है। कैसे? हम कहते हैं लड़की बड़ी खूबसूरत चाहिए, बड़े आला खानदान की चाहिए, खुशहाल घराने की चाहिए। ये पैमाने जो हमने बनाए रखा है, इन पैमानों पर उतरने के बावजूद हमारी जिंदगियां नाकाम नजर आती है। सबब क्या है? कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि दीनदार माहौल चाहिए, लड़की दीनदार चाहिए। क्यों? नस्ल की बका एक दीनदार मां के ऊपर रखी गई है। अगर नस्लों को बाकी रखना है तो दीनदार लड़की लेकर आओ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने बारहा सुना होगा, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन वलिमालिहा वलिजमालिहा वलिहज़बिहा वलिदीनिहा फस्फर लिज़ातिद्दीन औ तरिबत यदाक। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? औरत 4 बुनियादों पर निकाह की जाती है। नंबर 1 के माल की बुनियाद पर कि औरत कितनी मालदार है, खानदान की बुनियाद पर कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखने वाली है, खूबसूरती की बुनियाद पर कि औरत कितनी खूबसूरत है, दीनदारी की बुनियाद पर कि औरत दीनदार है या नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा फस्फर लिज़ातिद्दीन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम दीनदार औरत को तरजीह दो औ तरिबत यदाक, वरना तुम्हारे हाथ खाकालूद हो जाएंगे। माने क्या है? इस चीज के समझने की कोशिश करो। खूबसूरती जायल हो जाएगी, माल फख्र फाखा कशी में तब्दील हो जाएगा, खानदानी इज्जत और शराफत मलिया मेट हो जाएगी। लेकिन दीन एक ऐसी चीज है कि हर हालत के अंदर बाकी रहने वाला है और उसमें इजाफा ही इजाफा होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। अपने घरों का जायजा लेकर देखो मेरे भाइयों, आज हम ऐसी बहु को तरजीह देते हैं कि वो इन मेयारात के ऊपर उतरे तो हम कहते हैं कि बड़ी आलीशान हमने शादी किया। आप हमारे समाज का एक नाकाम पहलू आप जरा देखें, करोड़ों की शादी की जाती है लेकिन जिंदगियों के अंदर तलकियां ही तलकियां बाकी रह जाती हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा दीन की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर निकाह करो, क्योंकि निकाह एक मजाक नहीं है, एक जश्न नहीं है, बल्कि निकाह एक तामीर माशरे का इब्तदाई आगाज है। यहीं अगर सीढ़ी गलत पड़ जाएगी तो फिर सारा निज़ाम गलत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आजकल हमारे रुझानात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते जा रहे हैं। कैसे? लड़कियों की तालीम और तरबियत में आज मुसाबकत का ज़माना आ गया। हम अपनी औलाद को, अपनी लड़कियों को दीन की तालीम नहीं देना चाहते, बल्कि हम अपनी लड़कियों को दुनिया की तालीम देते हैं। हमारी लड़की ग्रेजुएशन करती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करती है, पीएचडी करती है, न जाने कितने असनादात की वो मालिक बन जाती है, लेकिन कभी हम उसकी दीन की तालीमी तरबियत नहीं देते। अब वो बड़े असनादात लेती है, निकाह कर लेती है, यह भी एक सबब बनता है कि उसका रिश्ता अज़वाज सारे का सारा तुर्श हो जाता है, तल्ख हो जाता है और खुला और तलाक की नौबत आ जाती है। क्योंकि एक तरफ हमने तालीम की बुनियादों को पसंद नहीं किया, वहां तरजीहात की बुनियादें हमने इख्तियार कर ली। मेरे मोमिन भाइयों, कुरान और सुन्नत पढ़कर देखो, एक बात आपको मालूम होगी कि एक मुसलमान औरत के लिए कुरान और सुन्नत से बड़ी तालीम कोई भी नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में बयान फरमाया, औरतों से खिताब करके अल्लाह ताला ने फरमाया वस्कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ औरतों की जमात,
तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ो और उन घरों में बैठकर कुरान की तालीम लो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, इस्लाम ने रोका नहीं औरत को तालीम से। क्यों? कुरान और सुन्नत औरत को पढ़ना चाहिए, इस माशरे को लेकर चलने के लिए, इस समाज को मुस्तहकम करने के लिए, अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए। सल्फ सालिहीन की तारीख को अगर आप पढ़ेंगे तो एक मालूम होगा, जितने बड़े सल्फ सालिहीन गुजरे हैं उनकी तालीम का आगाज, उनकी तालीम की बुनियाद माँ की तरबियत के साथ हुई है। माँ के बगैर आज हम क्या करते? बच्चा गया कॉन्वेंट पढ़ने, शाम में आया, जबरदस्ती मस्जिद भेज देते हैं ताकि वो थोड़ी सी अरबी सीख ले। नहीं, हमारा बच्चा अरबी भी पढ़ता नहीं। एक माँ की तरबियत का असर क्या होता है जरा देखो। एक वाकया मुझे याद आया, इस वाकये के कुछ पहलुओं पर अहले इल्म ने कलाम किया, लेकिन उसकी एक तलकीस मैं आपके सामने रखता हूं। एक बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं, रबियतुर राय, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के असातिज़ा में से। बड़ा तवील वाकया है। इनके वालिद थे, हजरत उमर के ज़माने में जिहाद पर चले गए, कई साल तक जिहाद पर रहे। अभी इनके फर्जंद जो हैं रबियतुर राय की विलादत नहीं हुई। बहरहाल एक ज़माने के बाद माँ कसम पुरसी के आलम में अपने बेटे की परवरिश कर रही है। बाप के गैबाने में माँ अपने बेटे की तरबियत कर रही है। उसने इतनी बड़ी तरबियत की कि वक्त का अजीम मुहद्दिस बन गया बेटा, इमाम मालिक का उस्ताद बन गया बेटा। सुभान अल्लाह। मारी के जहाज से 20-25 साल के बाद जब वो वापस आए तो मदीने का नक्शा बदल गया और वो हस्ब आदत आए और मस्जिद नबवी में चले गए। अपने सफ़र से आने के बाद क्या देखते हैं कि लोगों का एक मजमा बैठा हुआ है। एक बड़ा कम उम्र, बड़ा खूबरू नौजवान है, अल्लाह के नबी की हदीसें सुना रहा है और लोग उससे सवालात पूछ रहे हैं और लिख रहे हैं अपनी अपनी कापियों में। बड़े दिल को खुशी हुई इनके कि पता नहीं कौन नौजवान है। महफिल ख़त्म हुई, लोग जिधर के उधर चले गए। अब रबियतुर राय के वालिद अपना घर तलाश करते हुए घर पर पहुंचे जो उनका अपना घर था। दस्तक दिया, एक नौजवान निकला, कहा कि आप कौन? कहा कि मैं इस घर का मालिक हूं। यह आवाज़ सुनकर माँ पहचान गई कि मेरे शौहर 20-25 साल के बाद वापस आए हैं। बहरहाल बात ख़त्म हो गई। यह वाक़ये की तलकीस इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इसके बहुत से पहलुओं पर थोड़ा सा कलाम है। तो बहरहाल शौहर ने अपनी बीवी से एक सवाल किया, देखिए बेगम, मैं जाते वक्त आपको 40,000 अशरफियाँ देकर गया था, उसका आपने क्या किया? तो बेगम ने कहा कि देखो, अभी तुम जो किस्सा सुना रहे थे कि मस्जिद के अंदर एक बच्चा हदीसें सुना रहा है, बड़े बड़े लोग हदीसें लिख रहे हैं वगैरह वगैरह, वो तुम्हारा अपना बेटा है, उसकी तरबियत के लिए मैंने सारी दौलत को खर्च किया है। सुभान अल्लाह। वो बाप की खुशी क्या होंगी ज़रा बतलाइए, जिसका बेटा उसके गैबाने में मुहद्दिस बन चुका है, फ़क़ीह बन चुका है, हज़ारों अहले इल्म उससे इल्म हासिल कर रहे हैं। मेरे माँ और बहनों, ज़रा आप बताओ, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा इस तरीके से बन जाए? इज्जत है इस इल्म के अंदर, इस नस्ल में विकार है जिसको एक माँ जिद्दोजहद के साथ करती है। तो मेरी माँ और बहनों, मैंने बात का आगाज यहां से किया था। इस समाज की तरक्की में सबसे ज्यादा अहमियत का रोल निभाना है मुसलमान औरत को, और आज हमारी बहनें ही यही रोल अदा नहीं कर रही है। क्या है हमारी बहनों का शुगल? आज मैं वो सारी तशरीहात आपके सामने करने का वक्त नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, जो फ़लसफ़ा अंग्रेज़ों ने मुस्लिम हुकूमतों के ज़वाल में इस्तेमाल किया था, वही फ़लसफ़ा हमारे मुल्क में इस्तेमाल किया जा रहा है। आला तालीम के नाम पर हमारी लड़कियों को घर से हम बाहर निकालते हैं। उसके नताइज क्या हैं? देखिए, उसके नताइज आपके सामने हैं। क्या नतीजा है उसका? कि आज सारी की सारी बदतहजीबी और इस्लाम से इन्हिराफ करने वाली तालीमात हमारी बेटियों के ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। आज़ादाना इख्तिलात हमारे घरों का हिस्सा बन चुका है। फहश आज इसी इल्म के ज़रिए से हमारे दरो दीवार के अंदर फहश आ रहा है।
यही कॉलेजेस हमारी लड़कियों को नाच गाने के अलावा और कुछ देना नहीं चाहते। क्यों? इस बात को आप समझने की कोशिश करो। इसीलिए हमने पहले कहा, एक औरत के लिए दीन की तालीम सबसे बड़ा जेवर है, उससे अच्छी और कोई तालीम नहीं हो सकती। दुनिया आज हमको नमूना बनाकर पेश करती है। किसको? कहते हैं कि नहीं देखो मुसलमानों की लड़की है सानिया मिर्जा, नहीं हमारी बच्ची को सानिया मिर्जा नहीं बनाना है। हमारे लिए मिसाल है उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा। हमारी बेटी, हमारी औलाद आयशा रजी अल्लाह अन्हा की तरह बने, मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बने, फकीह बने, तबीब बने, शायरा बने, अदीब बने, और उसके पास आकर महल्ले के खानदान के बच्चे दीन का इल्म हासिल करने वाले बन जाएं। हमको सानिया मिर्जा की जरूरत नहीं है। हमको मिसाल आलमी तौर पर मिसाल दी जाती है कि मलाला जई की मिसाल हमको बार बार दी जाती है। देखो मुसलमान लड़की अगर बनना है तो मलाला जई की तरह बन जाए। नहीं, हमें मलाला जई नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं चाहिए? इसके जरिए से हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और ये सब चीजें हो रही है। इसीलिए तय करना आपके हाथ में है, तय करना आपके हाथ में है। एक आदमी अगर बिगड़ता है तो एक आदमी बिगड़ता है, लेकिन अगर एक औरत बिगड़ जाती है तो सारा समाज बिगड़ जाता है। ये औरत के हाथों में है इस कौम की तकदीर। इस्लाम का विकार, कौमों का उरूज सब हमारी बहनों के हाथ में है। यह एक पहलू था जिसको मैंने आपके सामने रखा। एक दूसरा पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो पहलू यह है कि मुसलमान औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा बाअसर बनाया है। इसके बोल में बड़ा जादू अल्लाह तबारक व तआला ने रखा। औरत मां की हैसियत से समाज पर असरअंदाज होगी, औरत बहन की हैसियत से माशरे पर असरअंदाज होगी, औरत बीवी की हैसियत से समाज पर असरअंदाज होगी। बिगड़े हुए शौहर को संभालना एक औरत के लिए चुटकियों का काम है, मगर कब? जब यह औरत मोमिना हो, जब यह औरत मुस्लिमा हो, जब यह औरत दीनदार हो। इसीलिए मैं आपके सामने कायनात के एक ऐसे इंसान की मिसाल लेता हूं, क़यामत तक इस इंसान को हम जिल्लत भरी नजरों से याद करते हैं। हम में के हर इंसान ने सुना होगा फिरौन का नाम। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फिरौन को नहीं जानता। लेकिन फिरौन की जिंदगी में एक मोमिना खातून थी। देखिए, एक औरत का असर फिरौन के दिल पर किस तरीके से होता है कि जब बनी इस्राइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को फिरौन ज़िबह कर दिया करता था ताकि उसका तख्त ताऊस महफूज रह जाए। वहीं उसको तलाश थी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा की हिफाजत करना चाहते थे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की वालिदा की तरफ इल्हाम किया। वो अपने बच्चे को संदूक में रखी, नील में डाल दी, और वो संदूक अल्लाह के हुक्म से फिरौन के दरबार में पहुंच चुका। और फिरौन जब संदूक खोलकर देखता है तो उसमें एक खूबसूरत बच्चा उसको नजर आता है, तो फौरन उसको ज़ुबाह करने का इरादा कर लेता है। देखिए आप, लेकिन इस चीज को भांप ली उसकी बीवी। क्या कहने लगी? फिरौन से उनकी बीवी ने कहा, वक़ालत इम्रात फिरौन क़ुर्रतु ऐन ली वलक, फिरौन तू और मैं लावलद हैं, इस बच्चे को ज़ुबाह मत कर, ये हमारी आंखों की ठंडक बन जाएगा। वला तक़्तुलू, इसको कत्ल ना करो, असा अन यनफ़अना व नत्तख़िज़हु वलदा, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, हम इसको बेटा बना लेंगे। कत्ल करने का इरादा फिरौन ने तर्क कर दिया। लेकिन ये देखें किसके बोल का असर था? एक बीवी के बोल का असर था। दिल को पसेज दिया, दिल को नरम कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला का मतलब भी पूरा हो गया। और फिरौन उसके महल में जो है पलने लगे, परवरिश पाने लगे। ये किरदार होता है एक औरत का, एक किरदार होता है एक औरत का। यही किरदार हर मुसलमान औरत को अदा करना है। इसी तरीके से ऐसी बहुत सी मिसालें तारीख में हमारे पास दी गई हैं। एक मिसाल मैं आपके सामने देता हूं ताकि हमारी माँ और बहनों को अपनी हैसियत का पता चल जाए कि उनकी अहमियत कितनी ज़्यादा है समाज में, और वो अपनी अहमियत को समझने की कोशिश नहीं कर रही है। एक मिसाल, बड़ी प्यारी मिसाल है। देखिए, आपने हजरत
उमर रजी अल्लाह अन्हु का नाम सुना है, उनका किरदार भी सुना है कि तारीख में कितना बड़ा किरदार उनका है। इस्लाम को उमर कैसे मिले ज़रा सोच कर देखिए। वो उमर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत किया करते थे, वो उमर जो अल्लाह के नबी के कत्ल का इरादा कर लिए थे, वो उमर जिनसे सारे का सारा मक्का डरा करता था, लेकिन एक बहन के बोल का असर था कि आगोश इस्लाम नसीब हुई हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को। आज हम कितनी आसानी से कह देते हैं हमारा बेटा बिगड़ चुका, हमारा शौहर सुधरने का नाम नहीं लेता, हमारे भाई इस तरीके से हैं। नहीं मेरी माँ और बहनों, इस्लाम की तालीम हासिल करो। अगर तुम सुधारना चाहो, फिरौन जैसा जालिम नरम दिल बन जाएगा। हजरत उमर जैसी शख्सियत जब इस्लाम को मिल सकती है तो हमारे बच्चे, हमारे शौहरों की हैसियत क्या है इनके सामने। यही बात है समझने की। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को छोड़ दिया, हम लोगों ने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। हमारी औरत का मुकद्दर बाजार बन गया, हमारी औरत का मुकद्दर शोर शगब लहो लईब बन गया, नाच गाना और तमाशा बन गया। एक मशहूर मक़ोला जो अखबार में शाइल हुआ था, मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। देखें, हमारे औरतों की बेरहरवी और उनकी सुस्ती और उनका इस्लाम से इनहराफ करना क्या नतीजा लेकर आया। आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा टीवी चैनल है, उसकी खातून डायरेक्टर ने एक जुमला कहा था। क्या कहा था? कि हम मुसलमानों के हर घर के अंदर घंटा बजा कर रहेंगे। आपने नहीं समझा इस बात को। ऐसा कैसा होगा, ऐसा कैसा होगा? आपने देखा सैकड़ों खवातीन के प्रोग्राम्स और उनके सीरियल बनाए गए और जिसके अंदर पूजा के जरिए से टेलीविज़न हमारे घरों में घंटा मारना शुरू कर दिया। किरदार किसका बताया गया? मुसलमान औरतों का। और एक बात मुझे याद आई, देखिए अब हमारे पास ऐसे सीरियल कम हो गए तो पड़ोसी मुल्क से कुछ सीरियल हमारे पास आ रहे हैं। व्हाट्सएप मीडिया के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से हर मुसलमान लड़की, हर मुसलमान औरत उसकी दिलदादा बनी हुई है, जिसके अंदर मुस्लिम औरतों को इस्लाम से इनहराफ कराते हुए मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से हमारे घरों की सूरत हाल इंतहाई धमाकों बनती जा रही है। लोग आते हैं उलमाए किराम के पास, कई ऐसे मियाँ और बीवी के वाक़यात आए। हमने वालिदैन से पहले पूछा क्यों? ये पड़ोसी मुल्क के सीरियल देखते हैं। बोले हाँ, उसका नतीजा है। उसके धड़ाल से कह रहे कि खुला चाहिए, तलाक चाहिए, ज़िंदगी नहीं चाहिए, बस खलास हम आज़ाद रहना चाह रहे हैं, कोई हमारे बीच में मुदाखलत ना करे, ना माँ करे ना बाप करे। ये कहाँ से आई ये फिक्र? ज़रा सोचिए। ये सोच बनाई गई, यही सोच आपको दुनिया देना चाहती है। आखिरी बात कहता हुआ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। मेरे भाइयों, हमारे मुल्क में बहुत अच्छे लोग भी गुजरे हैं, लेकिन जाते जाते उन लोगों ने अपनी अच्छाई के साथ एक बुराई का जहर भी यहाँ के माहौल में दे रखा। वो क्या था? बरादरान वतन से कहा था यहाँ के अक्लमंदों ने, और ये बात किताबों में लिखी हुई है, तुम अगर इस मुल्क में तरक्की पजीर बनकर रहना हो तो तुमको दो काम करना पड़ेगा। पहली बात, मुसलमानों की मईशत को मुस्तहकम होने मत दो। अगर इनकी मईशत मुस्तहकम हो गई तो तुम्हारा जीना दोवर हो जाएगा। और इनकी औरतों को अपने घरों में रहने ना दो। अगर इनकी औरतें घर में रहेंगी तो खालिद और तारिक जैसी औलाद पैदा हो जाएगी। अब आप देखें, एक छोटा सा जुमला था, लेकिन उसको अमली तौर पर कितना बड़ा जामा पहना दिया गया। उसके असरात आज हमारे पास निकल रहे हैं, वो असरात आज हमारे पास आ रहे हैं। अलमुहिम, जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो यही कि मुसलमान औरत का बहुत बड़ा विकार है, मगर एक मुसलमान औरत समझने की कोशिश करे। समाज पर औरत का बहुत बड़ा असर है अगर औरत समझने की कोशिश करे। और ये समझ औरत को उस वक्त पैदा होगी जब एक मुसलमान औरत अपने आप को मुसलमान बनाए, कुरान का लुबादा वो ओढ़े, सुन्नत का लुबादा ओढ़े और सहाबियात मुबश्शरात की सीरत को पढ़ती रहे। वही चीज़ अपने घर में अगर प्रैक्टिस करते रहे तो हमारा समाज और हमारा माशरा मिसाली बन जाएगा। ये चंद बातें थीं जिसको मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए।